तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, करेक्शन मैथ्स। करेक्शन मैथ्स क्या है? देखिए, आपने अक्सर टीवी पे सुना होगा या जब भी कहीं भी सुना होगा, तो जब भी चार्ट एनालिसिस की बात होती है तो अक्सर लोग, आपने सुना होगा कि वो बात करते हैं कि ट्रेंड में है स्टॉक और स्टॉक को ट्रेंड में लेना चाहिए, और ट्रेंड में होगा स्टॉक तो आइदर साइड, नीचे या ऊपर, कोई भी जगह तरफ। ट्रेंड का मतलब डाउन ट्रेंड भी हो सकता है और ट्रेंड में होगा। तो अक्सर आपने कहीं भी सुना होगा, जब भी हम चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि वो बात करते हैं कि स्टॉक ट्रेंड में होगा तो हमको उसको देखना चाहिए। देखिए, अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ, शायद आप उसको सुन के आप अचानक भौचक्के से हो जाएंगे। देखिए, हमको ट्रेंड देखना ही नहीं, समझे? हमको ट्रेंड नहीं देखना है, हमको देखना है कि करेक्शन कहाँ चल रही है और करेक्शन कब खत्म हो रही है। आप एक चीज़ समझिए। अब आप सोचेंगे ये उल्टी बात कर रहा है, ये जो भी है। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, इस मार्केट में जो उल्टी बात करते हैं ना, वही मोटा पैसा कमाते हैं। जो सीधी सीधी बात करते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, बस सुबह शाम आते हैं और चवन्नी अठन्नी बटोर के चले जाते हैं। ठीक है, मोटा काम करना है तो तरीके से करो। अब मैं जो बोल रहा हूँ आगे आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, जो मुझे जानते हैं, टेलीग्राम मुझसे जुड़े, वो थोड़ा बहुत जानते हैं मुझे। देखिए, हमको करेक्शन पकड़ना है। करेक्शन का क्या मतलब है? आप दुनिया में कोई ऐसा एक चार्ट बता सकते हैं जिसका जब भी ट्रेंड चालू हो उससे पहले करेक्शन ना हो? एक चार्ट दुनिया में ऐसा है कोई जो ट्रेंड चला उससे पहले करेक्शन ना हो, या ट्रेंड खत्म हुआ उससे पहले मतलब करेक्शन चालू उससे पहले ट्रेंड ना हो? जब हम किसी चीज की शुरुआत की बात करते हैं तो उससे पहले एक चीज खत्म होती है। दुनिया का कोई भी ऐसा चार्ट नहीं है जिसमें ट्रेंड से पहले करेक्शन ना हो और ट्रेंड के बाद करेक्शन ना हो। तो हम अगर करेक्शन पकड़ लें, समझिए, तो हम जैसे ही करेक्शन खत्म हुई, जैसे ही वो ऊपर जाने लगा, हम सबसे पहले लेने वाले होंगे कि नहीं होंगे? और अगर हम सबसे पहले हैं तो सबसे पूरा ट्रेंड खा सकते हैं या नहीं खा सकते? अब आपके सामने एक स्लाइड आने वाली है, ठीक है, उसमें 7-8 पॉइंट हैं। आप एक चीज समझिए, अगर आप एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगर ये 8 पॉइंट आपके सामने जो रखूंगा, अगर इन 8 पॉइंट के किसी को आंसर मिल जाए, ठीक है ना, तो वो दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी करेंसी में, किसी भी स्टॉक में, जहां भी, देखिए, जब भी मैं मार्केट की बात करूंगा, स्टॉक की बात करता हूं, कुछ भी मुझसे निकल सकता है, तो आप समझ लीजिए वो मैं भाव की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, उसका किसी स्टॉक, किसी इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर से लेना देना नहीं है। उसका मतलब है सीधे प्राइस से मतलब है। और प्राइस की बात करता हूं तो मैं भाव पूरी दुनिया में एक ही जैसे काम कर सकता है। जो मैं आगे बात करूंगा, जो भी आने वाले वीडियोस आएंगे, जो भी मैं सिखा रहा हूं, उसका मतलब यही है कि आप सीखेंगे, अब पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं, जहां भी सॉरी, जहां भी ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ हो रही है, वहां जहां भी भाव ट्रेड हो रहा है, आप काम कर सकते हो। इंडेक्स हो, कुछ भी हो सकता है, स्टार गोल्ड, गोल्ड स्टार मतलब सिल्वर, फलाना ढिमका, कुछ भी हो सकता है, चांदी तांबा सोना सब हो सकता है, जहां भी प्राइस की ट्रेडिंग हो रही है। देखिए, वो पहले पॉइंट्स ये आपके सामने स्लाइड आ रही है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, उसमें दिख रहा होगा व्हेन करेक्ट्स, ठीक है। इसका मतलब होगा कब करेक्शन शुरू होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स होगा हाउ करेक्ट्स, कैसे करेक्शन होगा, हाउ मच करेक्ट्स। तीसरा पॉइंट आप समझिए कि सारे पॉइंट्स की एक एक पॉइंट की बहुत बड़ी वैल्यू है। हाउ मच करेक्ट्स मतलब कहां तक गिरेगा, कितना करेक्शन होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द करेक्शन, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द करेक्शन। जब करेक्शन होगा तो उसकी स्टाइल हो क्या होगी, किस तरीके से करेक्ट होगा, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, व्हाट हैपेंड, जब मतलब जब ये करेक्शन शुरू होगी तो फर्स्ट लेग की व्हाट हैपेंड, जब फर्स्ट लेग की आफ्टर फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन, इसका मतलब क्या होगा कि जब पहली लेग की करेक्शन उसकी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। ये सब चीजें आप समझ लीजिए, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद छठा पॉइंट, व्हेन करेक्ट्स, ठीक है, नहीं व्हेन करेक्ट्स, व्हेन रिवर्स्ड, ठीक है। आठवां पॉइंट, हाउ रिवर्स्ड, कैसे रिवर्स होगा,
कब रिवर्स होगा, ठीक है ना, और हाउ इट विल बी रिवर्स, हाउ इट विल बी गिव आफ्टर रिवर्सल, आफ्टर रिवर्सल के बाद ये कितना, मतलब कितना रिटर्न देगा, ये सारे पॉइंट आप समझिए। ये सारे सातों आठों पॉइंट अगर आपको पता चल जाए तो आप ये अपने आप से, अपने अंतर मन से, आवाज़ से आप पूछिए कि इस दुनिया में आपको कुछ भी जानने लायक बचता है क्या। अगर आपको पता है कि मार्केट में कब करेक्शन आएगा, ठीक है, स्टॉक हो सकता है, मार्केट होता है, सब जगह प्राइस एक जैसे ट्रेड होती है, कब उसमें करेक्शन आएगा तो हमारे लिए तुरंत एग्जिट मिल गया। कितना करेक्ट होगा ये पता हो जाए, पल चल जाए तो ये हमको पता चल जाएगा कि हमने अगर मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये तक गया, 96 रुपये हमको पता चल गया कि निकलना है, अब वो 50 तक जाएगा तो हम उसके बीच में कभी फंसेंगे नहीं। जैसा अक्सर लोगों के साथ होता है, क्या होता है, वो स्टॉक को चढ़ते हुए हम ले लेते हैं, चढ़ते हुए भागते हुए देखते रहते हैं। अब क्या होता है, वो थोड़ा सा करेक्ट होता है, उनको ये पता नहीं होता ये करेक्शन हो रही है कि अभी इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, और अक्सर क्या होता है वो वहीं ले लेते हैं, और भैया 400 का स्टॉक है, अब ये हमको 250 मिल रहा है, अरे बेटा वो 250 से अब 150 में भी जाएगा, यहाँ से वो फंसते हैं, ठीक है ना। कितना टाइम लेगा करेक्शन में, अगर आपको ये पता चल जाए सब सारी चीज़ें, ये 8 के 8 पॉइंट आपको अगर पता चल जाए तो आपको कुछ बचता है क्या जानने में, आपको मार्केट में कुछ भी बचेगा क्या, आप अपने दिल में हाथ रख के पूछो। ये सारे पॉइंट आपको आने वाले टाइम में पता चलने वाले हैं, और मैंने अगर बोल दिया है तो ये आप मान लीजिए आपको पता चल गए, और आपको पता चल गए और आप अपने अंतर मन में आवाज़ क्वेश्चन करिए कि इतना जानने के बाद क्या कुछ भी बचता है मार्केट में जानने लायक, और ये समझ लीजिए आने वाले वीडियोस में आपको ये सब पता चलेगा। धीरे धीरे प्रोसेस वाइज पे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप एक चीज़ समझिए कि सारे लोग ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है ना, ट्रेंड तो भैया आफ्टर करेक्शन आना ही है। अब ट्रेंड आप ये बताइए, एक स्टॉक नीचे से 200% चल गया, वो भी ट्रेंड में, अब आप उसमें फंस जाए, क्या पता वो 1.5-2 साल की वहाँ से करेक्शन लेने लगे, 1.5-2 साल के लिए करेक्ट हो जाए तो आप फंस जाएंगे ना। तो क्या है ना कि अगर हम करेक्शन की शुरुआत में लेंगे, ठीक है ना, तो आप एक चीज़ रखिए, जो गिर रहा है अगर मार्केट में गिरावट आ भी गई और वो करेक्शन से बाहर निकल रहा है तो उसमें गिरावट ना होने की, याद रखिए, उसमें गिरावट ना होने की, क्योंकि अभी तो गिरा है भाई, अभी तो रात खत्म हुई है, अभी 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 सुबेरा होगा या फिर रात हो जाएगी, अभी तो रात उसकी खत्म हुई है, अभी तो उसके काले बादल हटे हैं, तो अभी कहाँ से करेक्शन आ जाएगा उसमें, वो कुछ नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं, भले थोड़ा देर अगर मार्केट में इंडेक्स में गिरावट हो रही तो भले वो चुपचाप, मैं एक स्टॉक की जगह बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा खड़ा रहे लेकिन कुछ नहीं होना उसमें, ठीक है ना। तो हमको क्या, कहाँ फोकस करना है, सिर्फ करेक्शन में। अगर कोई आपका मित्र, अगर आप टीवी देख रहे हैं और कोई अगर एनालिस्ट बात कर रहा है और कह रहा है ये स्टॉक 5-6 साल से गिर रहा है या 2-3 साल से कुछ नहीं किया, ये समझ लीजिए उसने आपको सॉलिड आइडिया दे दिया, वो उसको पता नहीं, आपको सॉलिड आइडिया दे दिया कि अब उसको आपको क्या करना है, उसको तुरंत वॉच लिस्ट में लगाना है। आने वाले वीडियोस में आप हर चीज़ जानेंगे, कैसे करेक्शन करेगा, कैसे करेक्शन का स्टाइल होगा, कितने दिन करेक्ट होगा, कितने दिन हमें काम नहीं है, उस स्टॉक को देखना ही नहीं है, किन स्टॉक्स में वॉच लिस्ट में रखना है, ये सब आने वाले समय में आपको पता लगेगा, ठीक है ना। कैसे करेक्शन करेगा, करेक्शन तो समझ लीजिए कि ट्रेंड तो करेक्शन का बच्चा है, ठीक है ना। ट्रेंड एक तरह से एक दो ब्रेड के बीच की एक पतली लेयर है चीज़ की, समझ लीजिए कि दोनों तरफ करेक्शन है, ट्रेंड बीच में होता है। कभी भी ट्रेंड जो है ना वो ट्रेंड पे ट्रेंड नहीं होता, करेक्शन होगी एक बड़ा ट्रेंड होगा, करेक्शन होगी एक बड़ा ट्रेंड होगा, करेक्शन होगी एक बड़ा ट्रेंड होगा, ये हर टाइम फ्रेम में होता है, और ऐसे ही मार्केट चलते हैं। और आने वाले समय में आपको इन्हीं क्वेश्चन के हम आपको इन्हीं क्वेश्चन के पूरे पूरे एक एक जवाब देंगे कि कैसे हमको करेक्शन को निकलना। अब आपने मेरा अगर वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अर्थ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया, देखिए, देख रहे हैं ना, मार्केट भाग रही है, ठीक है ना, निफ्टी भाग रहा है, पूरा इंडेक्स भाग रहा है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, क्यों, क्योंकि वो मंथली का टाइम फ्रेम की करेक्शन में घुस रहा, कुछ ना होना उसमें 2-3 साल, ठीक है ना, बस ऊपर नीचे करता रहेगा 200-300 रुपए की प्राइस का रेंज बना के, ठीक है ना, और जो उसमें फंस जाएगा वो खड़ा रहेगा इस पूरी मार्केट में, यहाँ से डबल तिबल भी हो जाएगी मार्केट की बात कर रहा हूँ, स्टॉक तो 10-10 गुना हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ ना होना भाई, ठीक है। तो हमको आने वाले समय में इन्हीं पे हम बात करेंगे,
व्हेन करेक्ट्स, हाउ मच करेक्ट्स, व्हाट हैपेंड आफ्टर फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन, ठीक है, व्हेन हाउ, व्हेन रिवर्स्ड, हाउ रिवर्स्ड, ठीक है। इस पर पूरी बात करेंगे। कितना रिटर्न देगा जब ये अपने रिवर्सल से ऊपर की ओर जाएगा, हर टाइम फ्रेम का अलग रिटर्न है। अगर वो वीकली करेक्शन से बाहर निकल रहा है तो 200-300% दे के जाएगा, समझ रहे हैं। मंथली करेक्शन से बाहर निकल रहा है तो 800-900% दे जाएगा। 800-900% मतलब 8-9 गुना, 10 से 12 गुना भी हो सकता है। डेली करेक्शन से निकल रहा है तो 100-200% दे के जाएगा, ठीक है। तो इसकी पूरी हम बात करेंगे, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में इस पर हो सकता है मैं जो वो सब बताऊंगा तो मैं लाइव ना हूँ, उसको मैं लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए साथ में। ओके दोस्तों, थैंक यू।